तरह से आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल कौन सी सीट से चुनावी मैदान में होंगे, क्योंकि लगातार इन्हीं के नाम को लेकर के जिक्र बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सीएम फेस को लेकर के भी हालांकि यही कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम फेस अरविंद केजरीवाल होंगे। एक बार फिर से पार्टी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि जनता एक बार फिर से केजरीवाल पर भरोसा जताएगी, उन्हीं को सीएम पद पर काबिज किया जाएगा। लेकिन पशुपेश की स्थिति बनी थी कि कौन सी सीट से चुनावी मैदान में होंगे, क्योंकि पिछली जब पहली सूची आई तब भी हमने देखा, दूसरी सूची में भी इस बात की बानगी देखने को मिली कि कई सीटों पर फेरबदल हुआ। हाल ही में अवध ओझा शामिल हुए थे, जिनको पटपड़गंज सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। पटपड़गंज सीट कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया की सीट है, लेकिन उनकी सीट में फेरबदल किया गया, उनको जंगपुरा से उतारा गया चुनावी मैदान पर। जंगपुरा में प्रवीण कपूर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, जिनको जनकपुरी से चुनावी मैदान में उतारा गया। तो कुल मिलाकर के सीटों का बड़ा फेरबदल देखने को मिला था। तो अब ऐसे में कयास इस बात के भी तेज होते जा रहे हैं, दिलचस्पी इस बात पर भी बढ़ती जा रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल कौन सी सीट से चुनावी मैदान में होंगे। जी देखिए, जिस सीट से अरविंद केजरीवाल ने पहले चुनाव लड़ा है 2 बार, नई दिल्ली विधानसभा, उसी सीट से दोबारा अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया था, अरविंद केजरीवाल ने जब एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं जिस सीट से अभी विधायक हूँ उसी सीट से मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा, जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट है। वहीं अगर मौजूदा सीएम की बात करें आतिशी की, तो वो भी अपनी पुरानी जो है सीट कालका जी, वहीं से दोबारा से चुनाव लड़ेंगी। और ऐसे ही तमाम जो अन्य चेहरे हैं या कैबिनेट मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, ये सभी भी अपनी मौजूदा जो इनकी सीट है वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो मुख्य फेरबदल देखने को मिला था वो राखी बिरला की सीट, मनीष सिसोदिया की सीट, इन 2 सीटों में ही जो है फेरबदल देखने को मिला था, क्योंकि इन दोनों की सीटें जो पुरानी सीट थी वहां से दूसरी सीट में इनको मौका दिया गया है। बिल्कुल विशाल, हालांकि कुछ सीटों का फेरबदल जरूर किया गया और इस दौरान खास बात हमने दूसरी सूची जब सामने आई तो ये भी देखा कि कुछ विधायकों का टिकट भी काटा गया, कुछ पुराने विधायकों को शामिल किया गया, कुछ की सीटों में फेरबदल किया गया। ये जो चौथी सूची आई है, क्या इस दौरान भी फेरबदल की स्थिति देखने को मिल रही है, या किसी नेता का नाम काटा गया है, या पुराने उम्मीदवारों को ही एक बार फिर से मौका दिया गया है? क्योंकि इस बार हमने देखा जिस तरह से चारों सूचियां सामने आई हैं उसमें आम आदमी पार्टी की पूरी स्ट्रेटेजी देखने को मिल रही है। इस बार काफी चिंतन मंथन करने के बाद काफी रणनीति के तहत ये उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। तो इस बार चौथी सूची में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? देखिए, इस सूची में सबसे खास बात तो ये है, जिस तरह से आंकलन लगाए जा रहे थे, बीजेपी ये दावा कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट छोड़कर भागेंगे, नई दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। नई दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो अभी हाल ही में अब से ठीक 1 घंटा पहले ही रमेश पहलवान, जो कि कस्तूरबा नगर विधानसभा से भाजपा के नेता थे, पार्षद रहे थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी। और तुरंत 1 घंटे बाद जो लिस्ट जारी हुई उसमें कस्तूरबा नगर विधानसभा से रमेश पहलवान को टिकट दी गई है, जो कि मौजूदा विधायक मदन लाल शर्मा, उनका टिकट वहां से काट दिया गया है। तो इस सीट इस आखिरी जो लिस्ट आई है इसमें भी कई ऐसे नाम हैं जिनका जो है नाम काटा गया है मौजूदा विधायकों का, और नए चेहरे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है हाल ही में उनको चांस दिया गया है। वहीं रमेश पहलवान, जिन्होंने अभी 1 घंटे पहले ही अपनी पत्नी कुसुम लता के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ा था, माफ कीजिएगा, पार्टी ज्वाइन करी थी, उनको भी जो है यहाँ पर दिया गया मौका। और अगर बात करें नरेश बालियान की सीट, जो कि उत्तम नगर विधानसभा से है, नरेश बालियान पे जिस तरह से मकोका का केस लगा हुआ है और वो अभी पुलिस हिरासत में है, तो नरेश बालियान की पत्नी को जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि टिकट मिली है, जो कि पोष बालियान के नाम से है। तो ये कुछ मुख्य फेरबदल यहाँ पर इस आखिरी जो सूची आई है आम आदमी पार्टी की, इसमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विशाल, ऐसे में सवाल ये भी अहम हो जाता है, जिस तरह से जिक्र आप कर रहे हैं कि हाल ही में बीजेपी पार्षद कुसुम लता और उनके पति रमेश पहलवान जिस तरह से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उसके ठीक 1 घंटे बाद सूची सामने आना, उनको टिकट मिलना, क्या इसी शर्त पर आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए थे कि उनको टिकट दिया जाएगा, तभी वो बीजेपी का पहलू छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे? क्योंकि जितनी भी सूची सामने आई है, लगातार चारों सूचियों में हमने इस बात को भी प्रमुखता से देखा है कि जो दूसरे दल से नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं उनको तवज्जो दी गई, उनको टिकट भी दिया गया। बिल्कुल प्रगति, कह सकते हैं ये पैटर्न जो है चलता आ रहा है। जिस तरह से जो दूसरे दल के नेता हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बकायदा यहाँ पर टिकट भी उनकी सीट से मिल जाता है। अगर बात करें अवध ओझा की, तो अवध ओझा ने भी जो है, हालांकि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं आते थे, उन्होंने जरूर पार्टी ज्वाइन करी और पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्हें मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट पटपड़गंज से उन्हें टिकट मिल गई। वहीं जो अन्य बीजेपी के नेता है या कांग्रेस के नेता है जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा, उनको भी जो है टिकट मिला है। तो कह
कह सकते हैं कि जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे नेता, वो इसी विषय पर उनकी चर्चा हुई होगी, पहले पार्टी लाइन से जो भी बातचीत हुई होगी, उसी के बाद जो है उन्हें उस सीट से लड़ने का चांस दिया जा रहा है। अब इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट भी सामने आया, उसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आज हमारी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया है और पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। यानी अरविंद केजरीवाल और हमारी पार्टी पूरी आश्वस्त है कि जो 70 चेहरे उन्होंने अपनी 70 विधानसभा सीटों पर उतारे हैं, वो पूरी जो है जी जान लगा देंगे अपने विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए।